एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं जी। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मदीना शरीफ। कल हम लोगों ने उम्रा कर लिया था और रात जो है वो हमने मक्का में ही स्टे किया था और अभी सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग मदीना के लिए निकल चुके हैं। तकरीबन अभी हम लोग, मेरा ख्याल है 100 या 150 किलोमीटर हम लोगों ने कर लिया है ना। अभी कितना है टोटल? 400 कितना है? मक्का से मदीना जाते वक्त 425, पता नहीं 430 किलोमीटर है। तो अभी हमें कितने और 2 घंटे लग जाएंगे और अगर अभी रास्ते में रुकेंगे भी नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए तो उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। पहले हम लोग जाएंगे, होटल चले जाएंगे, अपना सामान वगैरह वहाँ रखेंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग मस्जिद में जाएंगे और बाकी ज़ियारतें वगैरह करने के लिए हम लोग जाएंगे। रोहान जो है वो पीछे लेटा हुआ है। रोहान, रोहान अच्छा, नहीं वो रेस्ट कर रहा है। रोहान अभी पीछे लेट गया, काफ़ी थका हुआ है वो भी, जाहिर है अभी उसका ये पहला सफ़र है। जब उसने फ़र्स्ट टाइम किया था हमारे साथ उस टाइम ये तकरीबन 3 से 4 महीने का था। उसके बाद हम लोग फिर आए थे, अगस्त में उम्रा करने आए थे। उस टाइम हम इसको अपने साथ नहीं लेके आए थे इसको, हाँ, क्योंकि फिर अलाउ नहीं है, बच्चे अंदर तो लेके जा नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग इसे नहीं लेके आए थे उस टाइम। इस बार हम साथ ले हैं। फिर हम लोगों ने जो है बारी बारी ही फिर उम्रा किया था। तो इसको जब मैं करने आई थी तो वसीम ने अपने पास रखा, जब इन्होंने किया तो मैं मतलब होटल में ही रुकी थी। तो इसलिए फिर अब मदीना शरीफ जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या सिचुएशन है। बच्चे उस टाइम तो सेहन वगैरह में अलाउ थे, इस बार का पता नहीं, अभी देखेंगे, जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ की। इस वक्त हम लोग मदीना की चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं। बस इसके बाद अब थोड़ा ही टाइम हमें लगेगा, इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है वो शहर में पहुंच जाएंगे। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए लो मदीने की तजल्ली से इस वक्त मैं मस्जिद की सहन में बैठी हुई हूँ और जब मैं अंदर एंटर हुई थी तो उस टाइम असर की जमात जो है वो बिल्कुल खड़ी होने वाली थी और जल्दी जल्दी से बस मैं फिर एंटर हो गई अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 जमात जो है नमाज़ यहाँ पे असर की अदा कर ली और उसके बाद यहाँ पे बैठ गई हूँ सहन में, तस्बीह वगैरह कर रही थी। और रूहान जो है वो मेरे साथ ही है यहाँ पे बैठा हुआ। तो अंदर तो ज़ाहिर अलाउड नहीं है। इस वक्त मैं रूहान को बाहर छोड़ के आई हूँ उसके पापा के पास, क्योंकि मस्जिद के अंदर तो ज़ाहिर है अलाउ नहीं है, बच्चा नहीं लेके जा सकते। इवन अब तो सहन में भी अलाउड नहीं है। तो मुझे यहाँ से सिक्योरिटी वाले ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें, बच्चे को बाहर छोड़ के आएँ।
तो जब हम लोग एंटर हुए थे उस वक्त जमात बिल्कुल खड़ी हो चुकी थी, तो गेट पे जो सिक्योरिटी वाला था उसने हमें रोका ही नहीं। शायद उस टाइम रश बहुत ज़्यादा था, बस जल्दी जल्दी से वो तवक्कल चेक करता जा रहा था और अंदर सब लोग एंटर हो रहे थे, तो हम भी बस अंदर एंटर हो गए, उसने रोका ही नहीं। तो अभी उन्होंने कहा कि नहीं, आप बच्चे को जो है बाहर छोड़ के हैं, तो मैं रूहान को जो है अभी बाहर छोड़ के फिर मस्जिद के अंदर एंटर हुई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़मज़म पीऊँगी। यहाँ मस्जिद में आए या हरम में हो, सबसे पहले काम जो करना होता है वो ज़मज़म पीने का ही होता है। इवन घर में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम अवेलेबल रहता है ज़मज़म, हम लोग रेगुलर पीते हैं, लेकिन मस्जिद में भी आने के बाद जो है सबसे पहला काम हमने ज़मज़म पीने का ही करना होता है और उसके बाद फिर अपनी जो है इबादत नवाफिल वगैरह हम लोग शुरू करते हैं ज़मज़म पीने के बाद। मस्जिद अंदर से इस वक्त बहुत ही पुरसुकून है, क्योंकि असर की नमाज हो गई थी और उसके बाद फिर जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, और बाकी कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं इस वक्त, कुछ लोग तस्बीहें कर रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद नवाफिल पढ़ते पढ़ते उसके बाद जब मतलब इबादत के बाद लोग थक जाते हैं तो फिर ज़रा बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगली जो है अज़ान हो जाती है, उसके लिए रेडी हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं भी बस अभी यहाँ पे अपने मैंने इबादत वगैरह कर ली, कुरान पाक पढ़ लिया था, तस्बीह वगैरह कर ली थी, और उसके बाद अभी बस मैं थोड़ी देर तक जो है वो मस्जिद से बाहर चली जाऊँगी। जो लोग भी मदीना शरीफ आ रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, तो ये बात अपने जहन में रखें कि बच्चे जो हैं वो मस्जिद के अंदर अलाउ नहीं है। पहले अलाउ होते थे, मैं आई थी जब लास्ट तकरीबन 7-8 माह पहले हम लोग जब आए थे, तो मैं रूहान और आयान दोनों को अंदर लेके आई थी, हम लोग सेहन में ही बैठे रहे थे। जब फिर मैंने मस्जिद के अंदर जाना था उस टाइम जो है मैंने फिर बाहर भेजे थे बच्चे ना, लेकिन इस बार जो है वो आप सेहन के अंदर भी बच्चे लेके एंटर नहीं हो सकते, बाहर ही गेट पे आपको रोक दिया जाता है, तो आपको बाहर ही नमाज़ वगैरह पढ़नी पड़ती है। अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं तो ठीक है, तो बच्चे जो है बाहर छोड़ के बारी बारी आप लोग जो है वो मस्जिद के अंदर आ सकते हैं, लेकिन अब की बार जो है बिल्कुल भी बच्चे मस्जिद के अंदर एंट्री उनकी अलाउड है ही नहीं। अभी मैं मस्जिद से वापस जा रही हूँ, और ये जो है वो रोज़ा रसूल वाली साइड है, उधर से अभी मैं बाहर निकली हूँ, क्योंकि एंटर तो हम लोग गेट नंबर 22 से हुए थे,
लेकिन जब मैं रोज़ा रसूल वाली साइड पे आई थी तो इस तरफ उन्होंने फिर मुझे कहा था कि बच्चा अलाउ नहीं, आप इसको बाहर छोड़ के आएँ। तो फिर मैंने इसी साइड पे जो है ना हस्बैंड को कॉल की, तो उन्होंने फिर इसी साइड पे रूहान को मुझसे बाहर ले लिया था। और अभी वो लोग यहाँ से ही काफ़ी आगे जाके बैठे हुए हैं, तो अभी मैं उस साइड पे ही उनकी तरफ जा रही हूँ। मैं वैसे पहली बार इस गेट से बाहर निकली हूँ, इससे पहले मैं कभी भी इस साइड पे नहीं आई। हम लोग हमेशा गेट नंबर 22 या 25 जो है वही यूज़ करते हैं आने जाने के लिए। तो इस साइड पे आज आई हूँ, यहाँ पे ये जो है म्यूज़ियम बना हुआ है और इसमें तमाम वो चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है। वही सारी चीज़ें अंदर हैं। मैं खैर अंदर से तो नहीं देखा, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आएंगे तो फिर इसकी डिटेल्स वगैरह लेंगे कि क्या प्रोसीजर है, अंदर जा सकते हैं और क्या है इसका जो पूरा डिटेल्स वगैरह। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कभी लूँगी और फिर विज़िट करेंगे इसको। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको मदीना शरीफ की बार बार ज़ियारत करना नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।